सौतेली गाय माँ। यह कहानी है छोटे से पिंकू की, जो बड़ा ही नटखट, शरारती और प्यारा है। पिंकू अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। बाकी बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलते थे, लेकिन पिंकू अपनी माँ के साथ खेलता कूदता। उसे बाकी किसी के भी साथ खेलना पसंद नहीं था, अपनी माँ के सिवा। वो हमेशा अपनी माँ के साथ रहता। जहाँ जहाँ माँ जाती, वहाँ वहाँ उसके पीछे चलता। उसे अपनी माँ दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी थी। लेकिन कहते हैं ना, जो चीज हमें दुनिया में सबसे ज्यादा प्यारी होती है, उसे भगवान हमेशा छीन लेते हैं। कुछ ऐसा ही पिंकू के साथ भी हुआ। पिंकू की माँ गंभीर बुखार के कारण मर जाती है। नहीं नहीं माँ, मुझे ये मेरा सपना लग रहा है। आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। आप खुद ही तो कहती थी ना, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। तो अब कैसे छोड़कर चली गई? मैं किसके साथ खेलूंगा? मेरा ध्यान कौन रखेगा? मुझे कौन दूध पिलाएगा? मैं क्या करूंगा? हाँ, तुम कैसे छोड़कर चली गई हमें? मैं तुम्हारे बिना पिंकू को कैसे संभालूंगा? वो अभी बहुत छोटा है। वो तो तुम्हारा दूध के अलावा अभी कुछ भी खा पी नहीं पाता। इस तरह से माँ के मरने के बाद पिंकू बिल्कुल अकेला हो जाता है। पिंकू का पिता बल्ली सोचता है, नहीं नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। मेरा पिंकू भूखा रह जाएगा। मुझे पिंकू के लिए दूध का इंतजाम करना होगा। और वो अपनी माँ के लिए भी बहुत तरस रहा है। मुझे उसके लिए कोई नई माँ लानी होगी। माँ, मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे तुम्हारी याद भी आ रही है। बहुत हुआ माँ, अब तो आ जाओ। पिंकू अभी ये सोच ही रहा था कि उसके पिता बल्ली वहां आ जाते हैं और उससे कहते हैं, पिंकू बेटा, देखो तो मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या लाए हो बाबा? तुम बहुत दिनों से भूखे हो ना, और तुम्हें अपनी माँ की भी बहुत याद आ रही है ना। ये लो, मैं तुम्हारे लिए नई माँ लेकर आया हूँ, जो तुम्हें बिल्कुल तुम्हारी माँ की तरह प्यार करेगी और दूध भी पिलाएगी। और तुम्हारे लिए भाई भी लेकर आया हूँ। अब तुम बिल्कुल चिंता ना करना, तुम इसके साथ दोस्ती करो और इसके साथ खेलना। अभी तक तो पिंकू एकदम उदास था, लेकिन नई माँ के आने से पिंकू बहुत खुश हो जाता है कि बाबा उसके लिए माँ लाए हैं। सच बाबा, ये मेरी नई माँ है और ये मेरा भाई है। आप कितने अच्छे हैं बाबा। मैं बहुत उदास था और भूखा भी था। आपने मुझे उदासी में देखा और मेरे लिए नई माँ लेकर आ गए। पिंकू रोता हुआ जाकर उसके लिए जो नई माँ लाई गई थी, उसके गले से लिपट जाता है। माँ, अब मुझे कभी भी छोड़कर मत जाना। मैं बहुत अकेला हो जाता हूँ। निर्जा, ये मेरा बेटा है। इसके लिए मैं तुम्हें लाया हूँ। बस तुम्हें इसका ख्याल रखना है, इसे खुश रखना है, इसे दूध पिलाना है, क्योंकि ये माँ के दूध के अलावा कुछ भी नहीं खाता। आप चिंता ना कीजिए, मैं हूँ ना। अब बस मैं आ गई हूँ। आप पिंकू की चिंता छोड़ दीजिए। आप बस बाहर का काम देखिए, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। बल्ली बहुत खुश था कि पिंकू के लिए नई माँ और भाई लाया है, क्योंकि पिंकू अपनी माँ के लिए बहुत तरस रहा था। बल्ली के वहाँ से जाने के बाद जैसे ही पिंकू अपनी नई माँ और उसके बच्चे के साथ बात करने की कोशिश करता है। भाई, तुम्हारा नाम क्या है? भाई, मेरा नाम सिंबल है। अच्छा, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मेरे भाई बनोगे? हाँ भाई, मैं तो तुम्हारा भाई ही हूँ, साथ में तुम्हारा दोस्त भी बन जाऊंगा। पिंकू अभी सिंबल के साथ बात कर ही रहा था कि उसकी सौतेली माँ नीरजा बोल पड़ी। सुन, ओ अनाथ, ना तो मैं तेरी माँ हूँ और ना तू मेरा बेटा है, ना सिंबल तेरा भाई। वो तो तेरे बाप का मन रखने के लिए मुझे झूठ बोलना पड़ा। पिंकू को उसके कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी नई माँ उसे ये बोल रही है। ये आप क्या बोल रही हैं माँ? बाबा ने तो कहा है आप मेरी माँ हैं और सिंबल मेरा भाई है। वो आपको मेरे लिए लाए हैं। आप मुझे दूध पिलाओगी और मैं आपको माँ कहूँगा। बेवकूफ, अगर मुझे दूध पिलाना ही है तो मुझे अपना बच्चा नहीं है क्या? मैं तुम्हें क्यों दूध पिलाऊंगी? उम्मीद भी मत करना कि मैं तुम्हें दूध पिलाऊंगी। पहले तो अपनी माँ को खा गया और अब मेरे पीछे पड़ा है। चुपचाप से खाना खाने की आदत डाल, क्योंकि तुझे दूध नहीं मिलने वाला। नहीं माँ, आप ऐसा मत कहिए। बाबा ने कहा आप मेरी माँ हो। मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। तुम्हें कितनी बार कहूँ, मैं सिर्फ सिंबल की माँ हूँ। और ये क्या बार बार मुझे माँ माँ कहते रहते हो?
मुझे माँ माँ कहना छोड़ दो। पर माँ, अगर वो मेरे साथ आपको माँ कहेगा तो इसमें आपको क्या दिक्कत है? और रही बात दूध की, तो आप मेरे हिस्से का थोड़ा सा दूध मेरे भाई पिंकू को दे देना, क्योंकि वो बहुत छोटा है, मुझसे भी छोटा है। अच्छा, तुम्हें बड़ी दया आ रही है इस पर? तुम्हारा कोई भाई नहीं है, समझे? चलो मेरे साथ यहाँ से। लेकिन माँ। चलो तुम चुपचाप यहाँ से। पिंकू अपनी नई माँ की बातें सुनकर बहुत दुखी होता है और रोता है। मुझे तो लगा था कि नई माँ बहुत अच्छी होगी, लेकिन वो ना तो मुझे खुद को माँ कहने दे रही है और ना मुझे दूध पिलाएगी। मैं भूखा रह जाऊंगा। फिर थोड़ी देर बाद सिंबल अपनी माँ से छुपके पिंकू से मिलने आता है। पिंकू, तुम चिंता ना करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। जब माँ किसी काम से व्यस्त हो जाएंगी तो हम दोनों चोरी छुपके खेल लिया करेंगे। सच भाई, क्या तुम सच कह रहे हो? हाँ, मैं सच कह रहा हूँ। फिर शाम को जैसे ही नीरजा सिंबल को दूध पिला रही होती है कि तभी पिंकू देख लेता है कि नीरजा अपने बच्चे को दूध पिला रही है, और वो पीछे से खड़ा देख बहुत दुखी होता है और रोता है और पास आकर कहता है, माँ, मुझे भी थोड़ा सा दूध पिला दो, बहुत भूख लगी है। मुझे भी दूध पीने का मन हो रहा है। माँ के दूध की बहुत याद आ रही है। दूध? तुझे तो मैं दूध क्या पानी भी ना पिलाऊं। तू मेरे बच्चे को दूध पीता हुआ देख रहा है, अपनी गंदी और काली नजर लगाएगा। जा, चला जा यहाँ से। पिंकू बहुत रोता है। रोता हुआ वहाँ से चला जाता है और बल्ली भी अब अपने काम में व्यस्त रहने लगा था। वो भी पिंकू पे अब उतना ध्यान नहीं दे पा रहा था। उसे तो ये भी नहीं पता था कि नीरजा उसके बच्चे पिंकू के साथ कैसा बर्ताव कर रही है। उसके सामने अच्छी बनने का ढोंग करती है और हमेशा यह जताती है कि वो पिंकू के साथ बहुत प्यार करती है। भाई, तुम क्यों उदास होते हो? उदास ना हूँ तो क्या करूँ? मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। माँ के जाने के बाद दुनिया बदल सी गई है। बाबा भी अब पहले जैसे मेरा ख्याल नहीं रख पाते, वो भी अपने काम में व्यस्त हो गए हैं। मुझे माँ की बहुत याद आती है। तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना तुम्हारा भाई। तुम ऐसा ना कहो कि तुम्हारा कोई नहीं है। मैं हूँ ना, और मैं तुम्हारे लिए कुछ ऐसा लाया हूँ जिसे देखकर तुम बहुत खुश हो जाओगे। अच्छा, क्या लाए हो मेरे लिए? ये लो, मैं तुम्हारे लिए माँ का दूध लेकर आया हूँ। तुम्हें बहुत भूख लगी होगी ना, जल्दी से पी लो। ये तुमने कैसे किया? और अगर माँ को पता चल गया तो वो तुम्हें बहुत डांटेंगी। इसकी तुम चिंता ना करो, ये दूध मैं अपने हिस्से में से छुपा के तुम्हारे लिए लाया हूँ। जल्दी से पी लो। शुक्रिया भाई, मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। जैसे ही पिंकू दूध पीने वाला होता है, पीछे से नीरजा आ जाती है और दूध से भरी कटोरी को गिरा देती है। हाँ, तुम दूध पी रहे हो? मैंने कहा था ना तुम्हें, मैं अपना दूध तो क्या पानी भी नहीं दूंगी। बहुत ही बेशर्म और बदमाश बच्चे हो तुम। शायद तुम्हारी ऐसी शरारतों से तंग होकर तुम्हारी माँ तुमसे परेशान होकर दूर भाग गई, मर गई। और सिंबल, तुम्हें कितनी बार कहा, दूर रहो इससे। चलो, तुम्हें मैं मजा चखाती हूँ। नीरजा पिंकू को बहुत खरी खोटी सुनाती है, जिससे पिंकू बहुत दुखी हो जाता है। क्या सच में माँ, मैं बहुत शरारती और गंदा बच्चा हूँ, जिस वजह से आप मुझसे दूर हो गईं, मुझे छोड़कर चली गईं और मर गईं। हाँ माँ, शायद नीरजा माँ सही कहती है, तभी तो वो मुझसे दूर भागती है और मुझे माँ भी कहने नहीं देती है। पिंकू नीरजा की कही हुई बातों पर यकीन कर लेता है कि शायद उसी की वजह से उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई, मर गई। फिर वो सिंबल और नीरजा के पास भी नहीं जाने लगा, बस दूर दूर से उन्हें देखता। दोनों माँ बेटे नीरजा और सिंबल को साथ में खेलते हुए देख देख के ही खुश होता। फिर एक दिन की बात है। भाई चलो ना, पार्क में खेलने चलते हैं। नहीं भाई, तुम मुझसे दूर रहो। तुम्हें पता है मैं बहुत अभागा और गंदा बच्चा हूँ, इसी वजह से मेरी माँ की मौत हो गई। वो मुझे छोड़कर चली गई। क्या तुम अभी भी माँ की बातों पे यकीन कर रहे हो? माँ तुम्हें पसंद नहीं करती हैं, इसलिए ये सब बोलती रहती हैं।
वरना ऐसा कुछ भी नहीं होता। यकीन मानो, ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम बहुत अच्छे हो। क्या तुम सही कह रही हो? बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अब चलो हम दोनों पार्क में जाकर खेलते हैं। पिंकू और सिंबल दोनों पार्क में खेलने जाते हैं। तभी खेलते खेलते सिंबल बोरवेल के बने हुए गड्ढे में गिर जाता है। बचाओ बचाओ, मुझे कोई बचाओ। पिंकू पिंकू, मुझे बचाओ। भाई, ये क्या हो गया? तुम गड्ढे में कैसे जा गिरे? रुको रुको, मैं कुछ करता हूँ। मैं तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करता हूँ। पिंकू सिंबल को निकालने की लाख कोशिश करता है, लेकिन सिंबल पिंकू से बाहर नहीं निकलता क्योंकि बोरवेल का गड्ढा बहुत गहरा था। पिंकू सोचता है कि वो जाकर नीरजा को ले आता सिंबल को बाहर निकालने के लिए। कहीं नीरजा माँ सच में ही तो नहीं कह रही थी मैं बहुत अभागा हूँ? हाँ, शायद मैं अभागा ही हूँ। तभी शायद सिंबल के साथ भी वही हुआ जो वो गड्ढे में जा गिरा। भगवान, बस एक बार मेरे भाई को बचा लो, फिर उसके बाद मैं सिंबल से बहुत दूर चला जाऊंगा। पिंकू दौड़ता हुआ नीरजा के पास आता है और उसे सारी घटना बताता है, लेकिन नीरजा उसे खूब डांट लगाती है। तुम एक नंबर के झूठे हो। झूठ बोलकर तुम मुझे बेवकूफ बनाना चाहते हो। नहीं माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अगर आप मेरे साथ नहीं चली तो बहुत देर हो जाएगी। बारिश होने वाली है, बोरवेल का गड्ढा पानी से भर जाएगा। चलिए माँ, जल्दी से चलिए और भाई को बचा लीजिए। नीरजा पिंकू की बात पर यकीन करने के बजाय उसे खूब गाली देती है और डांटती है। तुम झूठ बोल रहे हो। मेरा सिंबल तो पार्क में खेलने जा ही नहीं सकता। वो यहीं कहीं खेल रहा होगा। माँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। आप मेरे साथ चलिए। अगर झूठ निकला तो आप मुझे खूब डांटिएगा। हाँ ठीक है, और अगर झूठ निकला ना तो आज तुम्हारी खैर नहीं। नीरजा पिंकू के साथ जाती है और वहां पहुंचकर देखती है कि सिंबल सच में गड्ढे में गिरा हुआ है। तब उसे पिंकू पर यकीन होता है कि वो झूठ नहीं सच बोल रहा था। सिंबल, मेरे बच्चे, ये क्या हो गया? तुम गड्ढे में कैसे जा गिरे? माँ, मुझे बाहर निकालो, मेरा दम घुट रहा है। तुम चिंता ना करो मेरे बच्चे, मैं जल्दी से तुम्हें बाहर निकालती हूँ। नीरजा जल्दी से बारिश के आने से पहले एक मजबूत रस्सी लाकर पेड़ से बांध देती है और पिंकू की मदद से सिंबल को बाहर निकाल लेती है। सिंबल के बाहर निकलते ही उसे गले से लगा लेती है। मेरे बच्चे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। भाई, माँ सच कहती है, मैं बहुत अभागा हूँ। तभी मेरी माँ मुझसे दूर चली गई और आज मेरी वजह से तुम गड्ढे में गिर गए। आज से मैं तुम्हारे पास भी नहीं आऊंगा, तुम सबसे दूर चला जाऊंगा। नहीं बेटा, तुम अभागे नहीं हो। अभागी तो मैं हूँ, जो एक बच्चे का प्रेम माँ के लिए समझ नहीं पाई। कितनी बुरी हूँ मैं। मैंने तुम्हें कितनी खड़ी खोटी सुनाई। तुम मुझे माँ माँ कहने के लिए तरसते रहे, दूध के लिए तरसते रहे, और मैं तुम्हें खुद से दूर करती रही। अभागे तुम नहीं बेटा, मैं हूँ। आज मेरा सिंबल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से बचा है। अगर थोड़ी सी देरी हो जाती तो ना जाने क्या हो जाता। मुझे माफ कर दो बेटा, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। नहीं माँ, आप ऐसा ना कहिए। बेटा, आज से तुम बिन माँ के नहीं हो और ना ही तुम बिना दूध के रहोगे। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। तुम भी मुझे सिंबल के साथ साथ माँ कह सकते हो। सच माँ, मैं अभागा नहीं हूँ और मैं आपको माँ कह सकता हूँ। हाँ बेटा, तुम अभागे नहीं हो, तुम मुझे माँ कह सकते हो। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ और सिंबल तुम्हारा भाई। आओ बेटा, मेरे गले लग जाओ। नीरजा सिंबल के साथ साथ पिंकू को भी गले लगा लेती है। नीरजा समझ लेती है कि पिंकू बहुत अच्छा बच्चा है और अब पिंकू अनाथ नहीं था। उसे माँ बाप और भाई सब मिल गए थे। सारे हंसी खुशी एक साथ रहने लगे थे। ये कहानी है रोशनी गाय की। रोशनी एक पालतू गाय थी। उसके मालिक ने उसे बचपन से पाला था और वो उसका बहुत ध्यान रखता था। लेकिन जैसे जैसे रोशनी बड़ी हुई,
उसकी कदर खत्म होती चली गई। उसका कारण था कि वो दूध नहीं देती थी। एक बार उसके मालिक से उसका पड़ोसी बोला, अरे मोहन, इस बिना दूध वाली गाय का तू क्या कर रहा है? इसे तो किसी कसाई को दे दे, तुझे पैसे मिल जाएंगे, या फिर इसे छोड़ दे। क्या बेवजह इसे चारा खिला के पैसे बर्बाद करता है, हैं? नहीं भैया, मैं ऐसा नहीं कर सकता। भले ही मेरी गाय दूध नहीं देती, पर यह है तो गौ माता। मैं इसे कसाई को नहीं दे सकता और ना ही इसे कहीं छोड़ सकता हूँ। फिर एक काम कर, मेरी बात मान, इसे तू एक बार क्रॉस करा कर देख। बच्चा हो जाएगा तो क्या पता दूध आना शुरू हो जाए। हाँ भाई, मैंने कई बार कराया है, लेकिन हर बार खाली निकल जाती है। इस बार फिर से कोशिश करूंगा, क्या पता बच्चा होने पर इसे दूध आना शुरू हो जाए। वैसे अब ये मेरे किसी काम की नहीं है, पर फिर भी देख लेता हूँ। इतना कहकर पड़ोसी वहां से चला जाता है। मोहन की लाख कोशिशों के बाद भी रोशनी दूध नहीं देती। इस वजह से उसका मालिक उसे सूखा चारा देता था और बाकी जितने भी गाय भैंस थी वो सब हरा हरा चारा खाती थी। एक दिन चंपा गाय रोशनी गाय से कहती है, अरे रोशनी, तेरा जीवन भी क्या जीवन है। मालिक तुझे सूखी सूखी घास देता है और हमें देख, हरी हरी ताजा ताजा घास खाते हैं। अगर तू भी दूध दे रही होती तो मालिक तेरा भी उतना ही ध्यान रखते जितना हमारा रखते हैं। हाँ चंपा बहन, मैं जानती हूँ, पर मैं क्या करूँ? दूध आना ना आना मेरे बस की बात नहीं है। मैं तो खुद चाहती हूँ कि मैं मालिक को कुछ तो फायदा करवाऊं, नहीं तो पड़ोसी की बात में आकर क्या पता मालिक एक दिन मुझे सही में कसाई के हवाले कर दे। हाँ रोशनी, ऐसा हो तो सकता है, क्योंकि मालिक तुझे फ्री का कब तक खिलाएगा? तू किसी काम की ही नहीं है। अगर तू दूध देती तो मालिक उसे बेचकर उनका फायदा होता। खैर, अपनी अपनी किस्मत। चल, हम चलते हैं, हमारे दूध देने का समय हो गया है। चंपा की बातें सुनकर रोशनी बहुत दुखी हो जाती है। ऐसे ही समय बीत जाता है और कुछ महीने बाद रोशनी गर्भवती हो जाती है। तब बाकी की गायें उसका मजाक बनाती हैं। रोशनी बहन, सुना है तुम गर्भवती हो? हाँ बहन, बस भगवान की दुआ है, इतने साल बाद मुझे ये खुशी मिली है। अच्छा है, पर मुझे एक बात का दुख हो रहा है। जब तुम्हारा बच्चा होगा तुम उसे दूध कैसे पिलाओगी? तुम तो बिना दूध वाली गाय हो, तुम्हारा बच्चा तो भूख से मर जाएगा। शुभ शुभ बोलो बहन, खुद भी तुम माँ हो और ऐसी बातें कर रही हो। मेरे लिए दुआ करो कि जब मेरा बच्चा हो तब मैं भी दूध देने लग जाऊं। तभी वहाँ चंपा गाय आती है। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, पर बहन अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं तेरे बच्चे को दूध पिला दूंगी, पर फिर वो हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। तुम्हें तो पता ही है, मेरा बच्चा जन्म लेते ही मर गया था, तो मुझे भी एक बच्चा चाहिए जो मुझे माँ बोले। रोशनी गाय चंपा को कुछ नहीं बोलती और कुछ समय बाद वो एक बछड़े को जन्म देती है। सबको यही उम्मीद थी कि अब रोशनी दूध देने लगेगी, तो मालिक बोलता है, अब तो मेरी गाय के बछड़ा हो गया, हो सकता है अब ये दूध देने लगे। चलो एक बार कोशिश करते हैं। फिर मोहन रोशनी का दूध निकालने की कोशिश करता है, मगर रोशनी अब भी दूध नहीं देती। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इस गाय ने बछड़ा भी दे दिया, लेकिन इसका दूध तो अभी तक नहीं आ रहा। अगर ये दूध नहीं देगी तो इसका बच्चा दूध कहां से पिएगा? इस गाय का कोई फायदा नहीं है। भला बिना दूध वाली गाय को मैं कब तक पालूंगा? अब मुझे इसे कहीं भेज देना चाहिए। रोशनी चुपचाप अपने मालिक की बात सुन रही थी। वो मन ही मन में बहुत दुखी हो रही थी। तभी रोशनी का बछड़ा उसके पास आकर थनों को खींचने लगता है। खूब खींचता है, लेकिन उसमें से दूध नहीं आता। वो भूख के मारे रोने लगता है। अपने बच्चे को ऐसे रोते देख रोशनी बहुत दुखी होती है और वो भगवान की तरफ देखकर कहती है, हे भगवान, इससे अच्छा तो
तू मुझे माँ ही नहीं बनाता। कम से कम मैं ये दुख तो नहीं देखती। तूने मुझे माँ बनने का सुख दिया और मेरा बच्चा भूख से तड़प रहा है। मैं अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। ये कैसी पीड़ा है भगवान, मुझसे ये दुख नहीं देखा जा रहा। इससे अच्छा तो तू मेरी जान ही ले ले। अगर मैं अपने बच्चे का पेट भी नहीं भर सकती तो मैं माँ कहलाने के लायक नहीं हूँ। रोशनी भगवान से ये सब बातें कर रही थी और तेज तेज रोने लगी। थोड़ी देर बाद वहाँ चंपा गाय आती है और उससे कहती है, रोशनी, तेरा जीवन भी व्यर्थ है। तेरा माँ बनने का क्या फायदा हुआ कि तुम अपने बच्चे को दूध भी नहीं पिला सकती। इससे तो तुम मर ही जाती। देखना, तेरा बच्चा कितनी बुरी तरीके से दूध के लिए तड़प रहा है और तू इसे दूध भी नहीं दे सकती। बेकार है ऐसी जिंदगी। मेरी बात मान, अपने बच्चे को मेरे पास भेज दे। मैं इसे थोड़ा दूध पिला दूंगी जिससे ये शांत हो जाए। चंपा की बातें सुनकर रोशनी और दुखी हो जाती है और तेज तेज से रोने लगती है और भगवान से गुहार लगाती है। भगवान, आज इस माँ की प्रार्थना तुम्हें सुननी होगी। या तो मुझे आज दूध पिलाने काबिल बना दे, नहीं तो मेरी जान ले ले। रोशनी, भगवान से कहने से कुछ नहीं होगा। अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा बच्चा जीवित रहे तो उसे मुझे दे दो। मैं इसे दूध पिला दूंगी। रोशनी रोती रहती है। तभी वो देखती है कि उसका बच्चा भूख के मारे बीमार होने लगता है। अपने बच्चे की बिगड़ती हालत को देखकर रोशनी बोलती है, ठीक है चंपा बहन, तुम मेरे बच्चे को अपना दूध पिला दो। शायद भगवान को मेरी किस्मत पर तरस नहीं आ रहा। मैं नहीं चाहती कि मेरा बच्चा एक बिना दूध वाली माँ के कारण मर जाए। तुमने बहुत अच्छा सोचा है रोशनी। बच्चे से बढ़कर कुछ नहीं होता। चलो, मैं अब अपने बच्चे को दूध पिला लेती हूँ। चंपा बच्चे की तरफ बढ़ती है, पर तभी भगवान की कृपा होती है और रोशनी के दूध आना शुरू हो जाता है। रोशनी का बच्चा उठकर अपनी माँ का दूध पीना शुरू कर देता है और उसका पेट भर जाता है। बछड़ा फिर सो जाता है। रोशनी ये देखकर बहुत खुश हो जाती है। भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रिया। तूने मेरी लाज रख ली। मेरा दूध उतर गया। अब मेरा बच्चा भूखा नहीं रहेगा और ना ही मालिक मुझे अब कसाई को बेचेगा। मैं आज दूसरी गाय जैसी हो गई हूँ। अब मुझे कोई ये कहकर नहीं चिढ़ाएगा कि मैं बिना दूध वाली गाय हूँ और मैं बेकार हूँ, व्यर्थ हूँ। सच में रोशनी, आज मैंने तुम्हारी ममता की ताकत देख ली। तुम्हारे सच्चे आंसू के कारण आज भगवान ने तुम्हें आशीर्वाद दिया है। काश मैं भी दोबारा माँ बन सकती और कोई मुझे भी माँ कहकर बुलाता। चंपा बहन, एक माँ की तकलीफ एक माँ ही समझ सकती है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि आज से मेरे बच्चे की एक नहीं 2 माँ हो। चंपा रोशनी की बात सुनकर उसे गले लगा लेती है। तुम बहुत अच्छी हो रोशनी। मैंने तुम्हारे साथ इतना बुरा किया, तुम फिर भी मेरे लिए इतना सोच रही हो। तुम धन्य हो। अब रोशनी के थनों से दूध टपक रहा था। ये देखकर मालिक भी बहुत खुश हो जाता है और बाल्टी में उसका दूध निकालने लगता है। फिर रोशनी ही सबसे ज्यादा दूध देने वाली गाय बन गई और मालिक उसे बेचकर अच्छा खासा मुनाफा कमाने लगा। प्यासी गाय और जादुई कुआं। जब मोहन छोटा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। अपने बचपन में ही उसने सब काम संभालना सीख लिया था, जिस वजह से उसकी पढ़ाई और उसका स्कूल भी छूट गया था। मोहन गांव के कुछ बड़े लोगों के साथ अपनी गाय को चराने के लिए जंगल चला जाया करता था और जब समय मिलता तो मजदूरी करके 4 पैसे कमाकर अपने घर का खर्च निकालता था। बेटा, मुझे माफ कर देना। मैं इतनी अभागी माँ हूँ कि अपने बच्चे को अच्छे से पाल भी ना सकी। मेरी वजह से तुम्हारा बचपन छिन गया। अगर मैं बीमार ना होती तो तुम्हें ये सब काम न करने पड़ते। तुम भी बाकी बच्चों की तरह स्कूल जाते और पढ़ाई करते। मेरा दिल उस समय बहुत दुखता है जब तुम मजदूरी करने जाते हो और गांव के अनपढ़ और गंवार लोगों के साथ गाय चराने जाते हो।
अरे माँ, तुम व्यर्थ में ही चिंता करती हो। हमारी गरीबी सारी उम्र थोड़ी रहने वाली है। एक दिन देखना, तुम्हारा बेटा बहुत नाम कमाएगा और इस गांव में सबसे ज्यादा अमीर आदमी कहलाएगा। जीते रहो मेरे बच्चे। मैं तो कहती हूँ हर माँ को तुम जैसा बेटा ही नसीब हो। मोहन की उम्र के सभी बच्चे स्कूल जाते थे और आते जाते मोहन को चिढ़ाया करते थे, उसे गवार और गरीब कहते थे। लेकिन मोहन बहुत ही बहादुर बच्चा था। उस पर किसी की बातों का असर नहीं होता था। वो बस इसी उम्मीद में था कि एक दिन वो बहुत बड़ा आदमी बनेगा और अपनी माँ का नाम रोशन करेगा। धीरे धीरे करके दिन बीतते गए। मोहन अब जवान हो चुका था, लेकिन मोहन में एक कला बहुत अच्छी थी। वो जब भी अपनी गाय को चराने जाता तो बहुत अच्छी बांसुरी बजाया करता था, जिसे सुनकर सारे जंगली पशु पक्षी खुश हो जाया करते थे और उसकी बांसुरी सुनकर उसके करीब आकर बांसुरी की धुन पर नाचा करते। फिर एक दिन की बात है, मोहन अपनी गाय गंगा को घास चराने के लिए जंगल के दूसरे भाग में चला जाता है, जो गांव से बहुत दूर था। वहां पर गांव का कोई भी आदमी आज तक नहीं गया था, क्योंकि उस ओर सारे लोग खूंखार और जंगली जानवरों से डरते थे। तभी चढ़ते चढ़ते गंगा को बहुत प्यास लगने लगती है। क्या हुआ गंगा, तुमने मुझे बांसुरी बजाने से रोक क्यों दिया? कोई बात है क्या? अच्छा, तो तुम्हें प्यास लगी है। लेकिन गंगा, पानी तो हमें घर पर ही मिलेगा, क्योंकि इस जंगल में मुझे नहीं लगता कि कहीं भी पानी की एक बूंद भी होगी। चलो घर चलते हैं। मोहन और गंगा पानी पीने के लिए घर आ ही रहे थे कि तभी अचानक से मोहन की नजर पेड़ के पीछे कुएं पर पड़ती है। अरे ये क्या, इस जंगल में तो कुआं भी है। आज तक इसके बारे में किसी को पता क्यों नहीं चला? गंगा चलो, चल के देखते हैं कि इस कुएं में पानी है भी कि नहीं। मोहन और गंगा कुएं के पास जाते हैं और देखते हैं कि कुआं तो पानी से भरा हुआ है। अरे गंगा, कुआं तो पानी से भरा है और देखो तो कितना साफ सुथरा पानी लग रहा है। ऐसा लग रहा है पानी पीने में भी बहुत ही अच्छा होगा। तुम रुको गंगा, मैं कुएं से पानी निकालने जाता हूँ और तुम पानी पीते जाना। जब मोहन कुएं से गंगा के लिए पानी निकाल रहा होता है तो वो अपनी बांसुरी को कुएं के किनारे पर रख देता है। गंगा को मोहन पानी पिला ही रहा था कि तभी अचानक से गंगा से मोहन की बांसुरी को धक्का लग जाता है और बांसुरी कुएं के अंदर गिर जाती है। ये देखकर मोहन बहुत दुखी हो जाता है। ये क्या गंगा, तुमने ये क्या किया? मेरी बांसुरी को कुएं में गिरा दिया। एकमात्र साधन था मेरे मनोरंजन का और वो भी कुएं में चला गया। अब मैं क्या करूंगा अपनी बांसुरी के बिना? माफ करना मालिक, गलती से हो गया। मैंने जानबूझकर आपकी बांसुरी पानी में नहीं गिराई। मोहन और गंगा बांसुरी के लिए उदास होकर जैसे ही वहां से वापस लौट रहे थे कि तभी कुएं से कुएं की देवी एक सोने की बांसुरी लेकर बाहर निकलती हैं और मोहन को देती हैं। ये लो बेटा, तुम्हारी बांसुरी। प्रणाम देवी, आप कौन हैं? और ये मेरी बांसुरी नहीं है। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन बेईमान और लालची नहीं हूँ। मेरी बांसुरी सोने की नहीं है। मेरी बांसुरी तो एक साधारण बांसुरी थी। जानती हूँ बेटा, ये तुम्हारी बांसुरी नहीं है। मैं इस कुएं की देवी हूँ और ये कुआं कोई मामूली कुआं नहीं है। यह जादुई कुआं है। इस जंगल की ओर कभी भी किसी ने आने का साहस नहीं किया। इस जंगल में बस वही व्यक्ति आ सकता था जो ईमानदार और गुणवान हो, और वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि तुम हो। मैं तुम्हें यह बांसुरी तुमसे प्रसन्न होकर दे रही हूँ और तुम इस कुएं में जो भी चीज डालोगे वह सोने की बन जाएगी। लेकिन यह वरदान सिर्फ तुम्हें ही मिला है, बाकी किसी को नहीं। और अगर तुम्हारे अलावा किसी और ने ऐसा करने का साहस किया तो ठीक उसके उल्टा हो जाएगा। चीज सोने की होने की बजाय पत्थर की हो जाएगी। ले लो बेटा, ये बांसुरी अब तुम्हारी ही है और तुम यहाँ कभी भी किसी भी समय आ सकते हो। धन्यवाद देवी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मोहन वहाँ से बहुत खुशी के साथ घर आता है और घर आकर सारी बात अपनी माँ को बताता है। सच बेटा, क्या तू सच बोल रहा है? सच में तुझे जादुई कुआं मिला और कुएं की देवी ने तुम्हें वरदान दिया? माँ देखा, मैं बचपन से तुम्हें कहता रहा ना कि मैं इस गांव का सबसे अमीर और बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। माँ, लगता है वो दिन आ गया है। वो तो ठीक है बेटा, लेकिन अगर इस बात की भनक किसी और को लग गई तो ना जाने क्या हो जाएगा। तुम तो जानते ही हो इस गांव का मुखिया कितना क्रूर इंसान है। वो किसी को आगे बढ़ता हुआ कभी देख नहीं सकता। अगर उसे पता चल गया कि तुम्हें सोने की बांसुरी और जादुई कुआं मिल गया है तो वो ना जाने क्या करेगा। तुम ऐसा करो बेटा, इस बांसुरी को कहीं छुपा दो और तुम्हें कोई जरूरत नहीं जादुई कुएं के पास जाने की। बेटा, तुम मेरा इकलौता सहारा हो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? माँ, तुम खामोखा ऐसे ही घबराती हो।
उस देवी ने मुझे ये वरदान खुद दिया है, क्योंकि मैं सबसे ईमानदार और गुणवान हूँ, और ये वरदान ऐसे ही किसी को भी नहीं मिल जाता। माँ, जरूर मुझ में कोई खूबी है, तभी मुझे ये वरदान मिला है, और हमें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। मैं ये बांसुरी सोनार के पास बेचने जा रहा हूँ। तुम बस घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा। मोहन वो बांसुरी सुनार के पास बेचकर आता है और उस बांसुरी के बदले उसे बहुत सारा धन मिलता है। फिर धीरे धीरे करके मोहन हर रोज कुएं के पास जाता और कोई एक चीज कुएं के अंदर डाल देता, जिसके बदले कुएं की देवी उसे सोने की चीज देती। लेकिन मोहन हमेशा अपनी जरूरत के मुताबिक ही उस कुएं से सोने की चीज लेता और उसे ज्यादा का जरा भी लालच नहीं था। मोहन अब धीरे धीरे सब गांव वालों की मदद भी कर रहा था, लेकिन सभी को मोहन पर शक हो रहा था कि ये मोहन अचानक से इतना अमीर कैसे हो गया, उसके पास इतना धन कहां से आ रहा है। साथ ही गांव में मोहन की उम्र के लड़के भी अब मोहन पर खूब जल रहे थे, क्योंकि वो पढ़ लिख कर भी मोहन के जैसा नहीं कर पा रहे थे। और जब मुखिया को इस बारे में पता चलता है तो उसके तन मन में आग लग जाती है और वो मोहन को धमकाने के लिए उसके घर पहुंच जाता है। देख मोहन, सच सच बता, तेरे पास इतना धन कहाँ से आ रहा है? ना तो तेरे पास कोई नौकरी है और ना ही तेरे पुरखों की कोई जमीन जायदाद है कि जिस वजह से तू इतना धनवान हो जाए। देखिए मुखिया जी, मुझे एक देवी का वरदान मिला है, जिस वजह से मैं अच्छा काम कर रहा हूँ और धनवान हो गया हूँ, बाकी कुछ नहीं है। लगता है ये मोहन ऐसे नहीं बताने वाला, इस पर हर समय नजरी रखो। फिर एक दिन की बात है, मोहन जादुई कुएं के पास जा रहा था। मुखिया का आदमी उसका पीछा कर रहा था। जब वो आदमी देखता है कि मोहन को कुएं की देवी कुएं से निकालकर सोने की चीज दे रही है, तो वो हैरान रह जाता है और सीधा ये बात आकर मुखिया को बताता है। अच्छा, तो ये बात है। मोहन तो बड़ा ही चालाक निकला, उसने जादुई कुएं की खोज भी कर ली और हमें इस बारे में पता ही नहीं है। ना जाने उस कुएं में और कितना सोना भरा है। अब मुझे जल्द से जल्द उस कुएं तक पहुंचना होगा। जल्दी से मुखिया कुएं के पास पहुंच जाता है। उधर मुखिया का वो आदमी इस बात को हवा की तरह पूरे गांव में फैला देता है। धीरे धीरे करके सारे गांव वाले कुएं के पास पहुंच जाते हैं। जब मोहन को इस बात की खबर लगती है कि सबको जादुई कुएं के बारे में पता चल गया है, तो मोहन बहुत चिंता में आ जाता है। बेटा, अब ना जाने क्या होगा। सब गांव वालों को और मुखिया को उस जादुई कुएं के बारे में पता चल गया। माँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन ये वरदान केवल मुझे ही मिला है, बाकी किसी को नहीं। मैं ये सोच रहा हूँ कि किसी के साथ गलत ना हो जाए। मुझे उस कुएं तक जल्द से जल्द पहुंचना होगा। सारे गांव वाले कुएं के पास पहुंचकर आपस में लड़ उठते हैं। सभी सोने के लालच में कुएं के अंदर जाने के लिए लड़ रहे थे। रुको तुम सब लोग, तुम में से कोई भी कुएं के अंदर नहीं जाएगा। इस गांव का मुखिया मैं हूँ, तो मैं ही इस कुएं का मालिक हूँ। सब दूर हो जाओ, ये कुआं मेरा है और इस कुएं के अंदर सोना लेने पहले मैं ही जाऊंगा। रुक जाइए मुखिया जी, आप कुएं के अंदर नहीं जा सकते। अच्छा चालाक मोहन, तू तो कहता था कि तुझे देवी का वरदान मिला है। तू अपनी कमाई से धन कमा रहा है। तूने सबसे छुपाया कि तुझे जादुई कुआं मिला है। देखिए मुखिया जी, आप सोने के लालच में कुएं के अंदर मत जाइए। वहां आपको सोना नहीं मिलेगा, बल्कि उसका उल्टा हो जाएगा। तुम मुझे कुएं में जाने से नहीं रोक सकते। मैं कुएं के अंदर जाऊंगा और वहां से ढेर सारा सोना लेकर आऊंगा और फिर मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। रुक जाइए मुखिया जी, रुक जाइए। मोहन के लाख बार रोकने पर भी मुखिया नहीं रुकता और सोने के लालच में कुएं में कूद जाता है। मुखिया को सोना तो नहीं मिला, बल्कि खुद मुखिया इंसान से पत्थर बन जाता है। ये सब देखकर सारे गांव वाले डर जाते हैं और घबरा कर पीछे हट जाते हैं। किसी और को भी जाना है कुएं के अंदर सोना लेने? इसी बात का मुझे डर था। कब से मैं मुखिया जी को रोक रहा था कि कुएं के अंदर मत जाओ। सोना तो दूर की बात है, तुम पत्थर बन जाओगे, उल्टा हो जाएगा। लेकिन मुखिया जी ने मेरी एक भी बात नहीं मानी। यह वरदान केवल मुझे ही कुएं की देवी ने दिया था, बाकी किसी को भी नहीं। मोहन बेटा, मेरे पति पत्थर बन गए। तुम कुछ करो, मेरे पति को वापस ला कर दो। मैं उनके बिना नहीं जी सकती। काकी, मैं अब कुछ नहीं कर सकता। सब कुछ कुएं के देवी के हाथ में ही है। अगर वो मुखिया जी को ठीक कर दे तो मुखिया जी ठीक हो सकते हैं, वरना उन्हें दुनिया की कोई भी ताकत नहीं ठीक कर सकती। तभी कुएं की देवी प्रकट होती है। मोहन देवी को प्रणाम करता है और उनके आगे विनती करता है कि वो मुखिया की ये पहली और आखिरी गलती समझकर उसे माफ कर दे और मुखिया को वापस से पत्थर से इंसान बना दे। ठीक है मोहन, मैं मुखिया को वापस से पत्थर से इंसान बना देती हूँ,
लेकिन ये पहली और आखिरी गलती होगी। इसके बाद अगर कोई गलती दोहराएगा तो वो पत्थर से कभी भी इंसान नहीं बन पाएगा। मोहन, ये वरदान सिर्फ तुम्हारे लिए ही है, बाकी किसी के लिए नहीं। कुएं की देवी मुखिया को वापस से पत्थर से इंसान बना देती है। मोहन, मोहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे ठीक कर दिया। अब मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा, कभी नहीं। इस तरह से अब सारे गांव वाले मोहन की बात को समझकर उसका साथ देने लगे। मोहन हर रोज अपनी और गांव वालों की जरूरत के मुताबिक कोई एक चीज कुएं में डालकर वहां से बदले में सोने की चीज लेता और अपनी और गांव वालों की जरूरत को पूरी करता। मोहन बहुत ही समझदार और सुलझा हुआ लड़का था। वो सबकी सहायता करता था। इस तरह से धीरे धीरे मोहन गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाता है। बेटा, तू हमेशा कहा करता था कि एक दिन मैं बहुत बड़ा और अमीर आदमी बनूंगा। तेरी बात आज सच हुई। मुझे बहुत गर्व है बेटा तेरे ऊपर। माँ, अभी तो मुझे बहुत नाम रोशन करना है और गरीब लोगों की मदद करनी है, ताकि कोई रोटी के लिए ना तरसे और ना ही कोई भूख से मरे। जीता रहे मेरे बच्चे, जीता रहे। तुझे दुनिया की सारी खुशियां मिले।